जय महाकाली। यूट्यूब चैनल सिद्ध महाकाली दरबार के अंदर आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल सिद्ध महाकाली दरबार एक ऐसा चैनल है। इस चैनल के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि घर घर में सुखों का वास हो और हमारे इस चैनल के अंदर गुप्त व प्राचीन दुर्लभ साधनाएं दी जाती हैं, जिन्हें करके आप अपने किसी भी दुख से बहुत ही आराम से मुक्ति पा लेते हैं। क्योंकि साधना में वह शक्ति होती है, अगर सच्चे मन से वे पूरी निष्ठा से साधना करी जाए तो आप अपने बड़ी से बड़ी तकलीफ़ से भी बहुत ही सरलता से मुक्ति पा लेते हैं। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहेंगे कि किसी भी साधना की नींव, उसका विधि विधान और मंत्रों का सही उच्चारण होता है। जब भी आप कोई भी साधना करने बैठते हैं तो एक चीज़ में हमेशा ध्यान रहे कि धैर्य बहुत ज़रूरी है साधना शक्ति को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि आपका एक बार का धैर्य रखते हैं और एक बार आपको साधना की सिद्धि प्राप्त हो गई, उसके बाद वह सिद्धि का प्रयोग आप जीवन भर कर सकते हैं। लेकिन उस सिद्धि की प्राप्ति के लिए साधना के दौरान आप पूर्ण धैर्य रखें। वह धैर्य ही आपकी साधना शक्ति को करने में बहुत ही आपकी मदद करेगा। और दूसरा जो है, कोशिश यह करें जब भी कोई साधना करें उस मंत्र को अच्छे से पढ़ लें और याद करके आंखें बंद करके इस मंत्र का उच्चारण करें, जिससे कि मंत्र की तीव्र पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि जिस मंत्र को हम याद करके और आंखें बंद करके उस मंत्र का उच्चारण करते हैं, उस मंत्र की पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। साधना करने के दौरान एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जब आप माला जप कर रहे हो, आसपास किसी प्रकार का कोई शोर ना आए। उस साथ ही साधना के दौरान माला छोड़कर बीच में ना उठें, न किसी से बात करें। क्योंकि साधना के दौरान अभी माला करते वक्त आपने किसी से बात कर ली तो आपकी साधना खंडित हो जाती है। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, साधना के अंदर जो दिशा, जो समय बताया जाता है, उस समय में दिशा का पूर्ण ध्यान रखें। क्योंकि वह ऐसे मुहूर्त होते हैं जिसके अंदर साधना की शक्ति पूर्ण तरह प्राप्त होती है। और किसी भी साधना से पूर्ण 12 घंटे पूर्व, यदि आपको एक दिन की साधना कर रहे हैं तो 12 घंटे पहले से ही और 12 घंटे बाद तक आप ब्रह्मचर्य व अंडा मीट का सेवन ना करें। यदि आप 11, 21 या 40 दिन की साधना कर रहे हैं तो भी उन दिनों में ब्रह्मचर्य पूर्ण रूप से करें और अंडा मीट का सेवन ना करें। और कोशिश करें अगर हो सके तो नीचे गद्दा या दरी बिछा करें, नीचे ही सोएं। और साधना के दौरान बाहर का कोई भी सामान ना खाएं। और जो आप खाना खाते हैं वह आपकी खाने की थाली अलग ही हो, उस थाली के अंदर दूसरा कोई ना खाएं। क्योंकि साधना के दौरान लगातार शक्ति शरीर में समाती है। उस दौरान यदि हम थोड़े से परहेज कर लेते हैं तो वह एनर्जी जो शरीर में शक्ति समाती है वह पूर्ण रूप से मिलती है। और साधना के दौरान एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें, हमेशा अपना स्वभाव ऐसे रखें, भक्ति में रखें, किसी प्रकार का किसी का दिल न दुखाएं। क्योंकि एक सच्चे साधक जब साधना करने बैठता है तो वह अपनी इन कमजोरियों को दूर करके ही एक अच्छा साधक बन पाता है। तो वह ये जानते हैं, जो हम आज की साधना लेके आए हैं, इस साधना का प्रयोग विधि और साधना के बारे में कुछ बातें जानते हैं। ये जो साधना हम आपके सामने लेके आए हैं वह बहुत प्राचीन में गुप्त साधना है। यह रंथवई माँ की साधना है। रंथवई माता को शायर माता भी बुलाया जाता है। यह रंथवई माता महाकाली के समान ही इनका स्वरूप होता है। और आप इनको महाकाली माँ ही समझ के सेवा पूजा कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी
और कृपालु देवी हैं। यदि आप सच्चे मन से इनसे जो भी मांगते हैं वे आपकी मुँह मांगी मुराद पूरी करती हैं। क्योंकि ये देवी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह यदि सही ढंग से और सच्चे भाव से रंथवई या शायर माता भी कहा जाता है, इनको प्रसन्न कर लिया जाए, प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होने के बाद आप जो भी माता से मांगते हैं वे आपको आशीर्वाद फलस्वरूप वे आपकी इच्छा पूरी करती हैं। और यदि शत्रु से आप बहुत परेशान हैं तो रंथवई माता की चौकी आप अपने ताकतवर शत्रु के ऊपर भी भेज सकते हैं। और यह माता 2.5 मिनट, 2.5 घंटे और 2.5 दिन की चौकी पे चलती हैं। यदि माता को भोग प्रसाद दे करके और इनसे अपनी विनती बोली जाए तो 2.5 मिनट से लेकर और 2.5 दिन के अंदर, 2.5 घंटे 2.5 मिनट दिन के अंदर ही है माता की चौकी शत्रु के हो जाती है और शत्रु का नाश कर देती है। और आपके जो भी ऊपरी हवा, भूत प्रेत, जादू टोना, किसी प्रकार की चौकी मुठ इत्यादि भी सब महामाई रंथवई काट देती है। और जब भी हम इनका आह्वान करते हैं तो वह रथ पे आती है। इनके रथ के ऊपर 7 घोड़े जो रेशम की डोर से बंधे हुए हैं, यह उन पे सवार रथ के ऊपर आती हैं। और सच्चे मन से यदि इनको पकड़ा जाए वह बहुत ही तृप्तता से आप इनकी शक्ति की अनुभूति कर सकते हैं। और वैसे तो उनका भोग पंचमेवे का और दूध का होता है, लेकिन यदि आपने चौकी वाला कोई या फिर कोई भूत प्रेत वाला बड़ा काम करना हो तो शराब व कलेजी का भी उतारे के अंदर आप प्रयोग कर सकते हैं। आप खाते हो ना खाते हो, लेकिन जिस देवी देवता का भोग होता है उनको देना हमारा कर्तव्य होता है। यदि आप अंडा मीट का सेवन नहीं करते, मांस मछली का सेवन नहीं करते, तो आप पंचमेवे और दूध के ऊपर माता को अपनी इच्छा बोला करें। और कार्य सिद्ध होने पे माता को दूध के अंदर पंचमेवा डाल करके भोग प्रसाद के रूप में दें। और उसके बाद वह किसी भी पीपल के या फिर हो सके तो अगर नीम के पेड़ पर डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है, नीम के पेड़ पर डाल दिया करें। ये माता की कृपा इतनी है, यदि आप इस मंत्र साधना को सिद्ध कर लेते हैं और सिद्ध करने के बाद सेवा भाव से माता को प्रसन्न कर लेते हैं, बस आप सोचेंगे आपका कार्य तुरंत पे तुरंत हो जाएगा। ये निर्भर करता है हमारी भावना के ऊपर। यदि सच्ची पुकार है और माता के प्रति सच्ची निष्ठा है तो वह महामाई बड़े से बड़ा कार्य सेकंडों में पूरा कर देती है। जिस प्रकार आप अपनी माता को बात करते हैं, अपनी माता को सब बातें शेयर करते हैं, वैसे ही इन्हें भी अपनी माँ समझ करके इनसे सारी बातें शेयर करें और बोलें कि माँ मुझे ये कष्ट है, ये कष्ट को आप कृपा करके मुझे इस कष्ट से उबारें। तो देखेंगे माँ की कृपा ऐसी होगी कि आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा। तो ये जानते हैं इस मंत्र की पूर्ण सिद्धि हम किस प्रकार कर सकते हैं। इस मंत्र की सिद्धि आप ग्रहण के अंदर, नवरात्रों के अंदर बहुत ही आसानी से 9 दिन के अंदर कर सकते हैं। आने वाली 22 जून को जो गुप्त नवरात्र आने वाले हैं, आप उन नवरात्र के अंदर महामाई रंथवई माता की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको एक सरसों के तेल का दीपक और 50 ग्राम कम से कम पंचमेवा, 1 मुट्ठी कच्चे चावल साबुत और 1 कटोरी कच्चा दूध, ये और 5 अगरबत्ती और 5 जोड़े लौंग के और 5 बतासे और रुद्राक्ष की माला लेनी है। आसन किसी भी कलर का ले सकते हैं, अगर हो सके तो काले कलर का आसन मिल जाए तो अति उत्तम। तो यह नवरात्रों से चालू करनी है। रात्रि में
सूरज डूबने के बाद से लेकर के रात्रि 12 बजे से पहले पहले आप इस साधना की मंत्र शक्ति का जप कर सकते हैं। जप करने के लिए बताया गया सारा सामान अपने सामने रख लें और अपना मुख पश्चिम की ओर कर लें और सरसों का दिया अपने सामने जगा करके पंचमेवा और दूध अपने सामने रख लें और 5 जोड़ी लौंग के और 5 बदासे, ये सारा भोग माता रंथवई के नाम से रख सकते हैं या इनको आप शहर माता भी कह के बुला सकते हैं, इनके नाम से भोग रखते हैं आप। और सरसों के तेल का दीपक जगा करके पश्चिम की तरफ मुख करके अपने सिर पे कोई भी रुमाल या फिर काला कपड़ा रख करके और जो आपके वस्त्रों में साफ वस्त्रों पहन करके दिए गए मंत्र को आपने नवरात्रों के अंदर 3 तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। जो पहला तरीका है, आप दिए गए मंत्र की 11 माला कर दें 9 दिन के अंदर, या दिए गए मंत्र की आप 108 माला कर दें 9 दिन के अंदर, या दिए गए मंत्र को आप कम से कम 21 माला कर दें। 11, 21 या 108 माला जैसे आपकी संकल्प शक्ति वे आपका निश्चय आप कर सकते हैं। यदि आप 108 माला या 21 माला ना कर पाएँ तो 11 माला यानी 9 दिन के अंदर आपने 11 माला करनी है। 9 दिन के अंदर 11 माला पूर्ण करनी है। और जब आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जो आपने रखा हुआ है भोग, वह भोग को रोज़ नया भोग रखना है। और जब आप मंत्र जब पूरा कर लेंगे, मंत्र जब पूरा करने के बाद पंचमेवे को दूध के अंदर डाल करके माता को भोग देना है। और हो सके तो 1 घंटे उसी दिन, 1 घंटे के बाद या अगले दिन वह पंचमेवा और दूध वाला जो भोग अपने पास रखा हुआ है और पदार्थ से अत्याधिक नीम के पेड़ पे जाके डाले आएँ। ये भोग आपने रोज़ नया बदलना है 9 दिन तक। और आप देखेंगे माता की प्रचंड शक्ति की कृपा आपको मिलेगी और आपकी मुंह मांगी बात पूरी होगी। जब आप मंत्र को सिद्धि प्राप्त कर लें, सिद्धि प्राप्त करने के बाद आप माता किसी भी कालिका माता के मंदिर में जाके माता रंथवई के नाम से 1.25 किलो बतासे का भोग जाकर दे दें और हलवे का प्रसाद बांटें। उसके बाद आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रयोग के अंदर यदि आपको शत्रु, बलवान शत्रु परेशान कर रहा है तो पंचमेवा दूध और 5 बतासे, 5 जोड़े लौंग के रख करके अपने सामने सरसों का दिया जगा करके दुश्मन की फ़ोटो अपने सामने रख लें और फ़ोटो रख करके माता से अपनी प्रार्थना बोल दें या एक कागज़ पर लिख कर रख दें कि मेरा फलाना शत्रु मुझे परेशान कर रहा है, कृपा करके इस शत्रु से मुझे मुक्ति दिलवाएं। ऐसा करके आप 1 माला जप कर दें। हो सके तो यह जाप किसी यमुना के किनारे करके आएँ या किसी वीरान जगह के अंदर, क्योंकि ये यमुना के किनारे या किसी वीरान जगह के अंदर जाप करके आ जाए तो बहुत जल्दी प्रभाव होता है। यदि ना जा सके तो अपने घर के अंदर ही सब जप करके और वह सारा सामान जप करने के बाद भोग वाला सारा सामान किसी नीम के पेड़ के ऊपर जाकर डाले आएँ और शत्रु की फ़ोटो भी नीम के पेड़ की जड़ से थोड़ी मिट्टी खोद के वहीं दबा के आ जाएँ तो शत्रु का नाश होगा माता की कृपा से और आप शत्रु मुक्त हो जाएंगे। दूसरी विधि के अंदर यदि आपका कोई भी इच्छा या आपका कोई कार्य अधूरा या समझ नहीं आ रहा आपको, तो ये सारा भोग रख करके आप माता से अपनी प्रार्थना बोल दें और यह बोल दें कि माँ मेरा काम अमुक कार्य सिद्ध हो जाए, तो आपका कुछ दिनों के अंदर ही या तुरंत की तुरंत आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। यदि आप घर में ऊपरी हवा इत्यादि से ग्रस्त हैं तो आप पीली सरसों के ऊपर 108 बार इस मंत्र का जाप करके 40 दिन तक रोज़ रात्रि को पीली सरसों अपने घर में बखेरें और अगले दिन झाड़ू मार दें, तो आपके घर के अंदर से तमाम बुरी शक्तियों का नाश होगा। ऐसी ही प्रचंड व दुर्लभ साधनाएं हम आगे भी लाते रहेंगे। आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये महामाई का दरबार है। जितने ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे वीडियो को, उतना आपको पुण्य मिलेगा, क्योंकि किसी के दुख दूर होंगे। आने वाली वीडियो तक जय महाकाली।